तमाम श्रोतागण मेंबरे नूर पर जलवाबार और नाइबीन मुस्तफ़ा आले नबी औलादे अली गुलशने ज़हरा के महकते हुए फूल हुजूर सैयदी सरकार सैयद शाह मोहम्मद मिसबाहुद्दीन साहब क़िबला अशरफ़ी दामाज़िल्लहु अलैना मेंबर नूर पर जलवाबार वस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब वस्ताज़िल करीम वस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खलीक अहमद मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया नक़ीब इजलास बानिए जलसा व मदरसा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला मदरसे के लाइक व फ़ाइक नाजिम व सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इसरारुल क़ादरी साहब क़िबला मुख़य्यिर क़ौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत हमदर्द सुन्नियत हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला। उसके अलावा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व सामियात मोहम्मद अय्यूब रज़ा अमजदी को सौगात सलाम के साथ कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत है, खैरियत है। कुछ सुनना चाहते हैं? आइए बगैर किसी ताखीर के इन उलमाए रब्बानीन की मौजूदगी में ये गुनहगार शहजादे हुसैन की नालैन को सर का ताज बनाते हुए अपनी जबान से कुछ कलमात अर्ज करना चाहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। लुगत में मैंने दो लफ्ज देखे मुफ्ती साहब, एक है बर्दाश्त करना और एक है झेलना। तो चाहे थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें आप हजरात, चाहे थोड़ी देर झेल लें, क्योंकि शहजादे हुसैन के ज़बान से इस गुनहगार का नाम कौसरो तस्नीम से धुल करके अदा हुआ और आपकी समातों तक पहुंचा। तो ये सरकार का हुक्म है और गुलाम का हक बनता है कि आका का हुक्म माने। तैयार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल क़ह्हार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ाने क़द्र, आइए सुनने और सुनाने से पहले अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजिम और ज़रूरी ये समझता हूँ कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल मुत्तक़ीन शाफ़िए मैसर साक़िए कौसर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शान इन्ना आतैनाकल कौसर, उन्हीं की बारगाह आली जाह में बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश कर ले दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना कुलूबना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसका बेस कम कीजिए और आवाज जितनी बढ़ सके बढ़ा दीजिए। बेस कम कीजिए इसका। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम।
ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम हितावनी कुंठ प्राप्त अनुमति जपे नामे मुहम्मद। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, बड़े समझदार हैं। सरकार ने फरमाया था कि समझने के लिए अक्ल चाहिए, और ये सब अक्ल वाले बैठे हैं, मगर इल्म आ जाएगा इंशाअल्लाह। आइए, नबी आखिर ज़मा का पैगाम क्या था? आले नबी ने बताया, नबी के नवासे ने बताया, अब्दुल कादिर जिलानी के शहजादे ने बताया, उलमाए रब्बानी ने बताया। और मुझसे सुनिए, रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब को जब कुरान दिया, कुरान दिया, अज़मत वाला कुरान, रिफात वाला कुरान, बुलंदी वाला कुरान, रिफात वाला कुरान, हिकमत वाला कुरान, मरीजों को शिफा देने वाला कुरान, खैर बरकत वाला कुरान। कुरान देने के बाद कहा, ऐ महबूब, जिस तरतीब से मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस तरतीब से तुम ले लो, मगर उस तरतीब से तुम अपनी कौम को मत देना, अपनी उम्मत को मत देना, उस तरतीब से देना जिस तरतीब से लेने की इनके अंदर लियाकत हो, जिस तरतीब से लेने की इनके अंदर सलाहियत हो, जिस तरतीब से इनके अंदर समोने का मादा और माहौल हो। तो उस एतबार से रसूल ने दिया। मेरे रसूल पर जब मक्के में नाज़िल हुआ, मक्के में अपनी उम्मत को दिया, मदीने में नाज़िल हुआ, मदीने में दिया, मदीने में दिया, अरब की सरजमीन पे नाज़िल हुआ, अरब की सरजमीन पे दिया। मेरे रसूल देते रहे, देते रहे, देते रहे। फिर एक मोड़ ऐसा आता है कि रब्बे जुल जलाल अपने प्यारे महबूब के पास सिदरा के मक्की को भेजा है, जिब्रील अमी को भेजा है। सिदरा के मक्की आए, जिब्रील अमी आए, कहा या रसूल अल्लाह, जब दुनिया का राइटर लिखता है, दुनिया का लेखक लिखता है, दुनिया का मुसन्निफ लिखता है, तो उसके शुरू में एक नोट लगाता है कि मेरी किताब बड़ी छानबीन के साथ तैयार की गई है। अब तुम्हारे पास जब पहुंचे, पहुंचने के बाद अगर कोई खामी नजर आए, कोई कमी नजर आए, कोई गलती नजर आए, तो उसकी इत्तला कर देना, ताकि दूसरे एडिशन में उसका सुधार हो जाएगा, दूसरे एडिशन में उसको सही कर दिया जाएगा। लेकिन महबूब ने फरमाया कि सुनो, ये दुनिया के मुसन्निफों का मामला है, दुनिया के राइटरों का मामला है, दुनिया के लेखकों का मामला है, ये कलाम रब्बे जुल जलाल का है। रब्बे जुल जलाल ने लोट लगा दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं है, यानी हिकमत के बारे में शक नहीं है, रिफात के बारे में शक नहीं है, पाकी के बारे में शक नहीं है, रसूल के इल्म गैब के बारे में शक नहीं है, रसूल की अज़मत के बारे में शक नहीं है, रसूल की रसालत के बारे में शक नहीं है। हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज की हक्कानियत कुरान में है, यहाँ तक कि हर खुशकी का बयान कुरान में है, हर तरीका बयान कुरान में है, सारी चीजें कुरान के अंदर है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि तुम कुरान पढ़ लोगे, कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह एक है इसको जान लेने के बाद, रसूल पर ईमान लाने के बाद जब कुरान पर अमल करते रहोगे तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है कि मौत नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, अगर देखना चाहते हो तो यही मक्के में देख लो, अबू जहल चल रहा है, अबू जहल फिर रहा है, अबू जहल खा रहा है, कुरान इन्हें मुर्दा बता रहा है। लेकिन करबला में अब्बास का बाजू कट गया है, अब्बास जिंदा है, हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया है, हुसैन जिंदा है, मासूम अली असगर के बाजू में तीर बेहोश हो गया है, हुसैन जिंदा है। इसी को मैंने तुलसीदास से पूछा, ऐ तुलसीदास, तुम्हारा क्या अकीदा है हमारे धर्म के बारे में, तुम्हारा क्या प्लान है हमारे इस्लाम के बारे में, तुम्हारा क्या ख्याल है हमारी शरीयत के बारे में? तो तुलसीदास ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम हिताहुनी कुंठ प्रात अनुमति जपे नामे मुहम्मद। क्या मतलब इसका? बेस कम करो, आवाज खींच रही। क्या मतलब? ला इलाहा हरने पापम, जिसने ला इलाहा पढ़ लिया उसके पाप दुख हरण हो गए, उसके गुनाह धुल गए। इल्लल्लाह परम पदम हितावनी, और जिसने इल्लल्लाह 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 की ज़रबे लगा ली वो अमिट हो गया। तो आओ मैं आपको दिखाऊं, सैयद सलाल मसूद गाजी ने इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया, वो अमिट हो गए। सैयदना सरकार ख्वाजा करीम नवाज ने
इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया, वो अमिट हो गए। गरीब नवाज ने इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया, वो अमिट हो गए। सरकार बगदाद ने इल्लल्लाह की ज़रब को लगा लिया, वो अमिट हो गए। अबू बकर ने इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया, वो अमिट हो गए। उस्मान ने इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया, वो अमिट हो गए। अली ने इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया, अमिट हो गए। जिसने इल्लल्लाह की ज़रब लगा लिया वो अमिट हो गए, दुनिया से चले गए। 1400 बरस का जमाना हो गया, मगर आले रसूल उनको याद कर रहे हैं, अल्लामा खलीक उनको याद कर रहे हैं, अल्लामा मंजर उनको याद कर रहे हैं, कारी ताहिर उनको याद कर रहे हैं, तारीफ रजा उनको याद कर रहे हैं। घर घर उनकी याद मनाई जा रही है और ये रब का वादा है। मैंने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। रब ने कहा अमजदी सुनो, मैंने कुरान में फरमा दिया है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अगर जमीन की पस्ती में रह करके बंदा मेरा जिक्र करेगा तो आसमान की बुलंदियों में उसका जिक्र करेंगे, उसको अमिट कर देंगे। अमिट ला इलाहा हरने पाप, जिसने ला इलाहा पढ़ लिया उसके पाप दुख हरण हो गए। इल्लल्लाह परम पदम, जिसने इल्लल्लाह की ज़रबें लगा लिया वो अमिट हो गया। और आगे तुलसीदास कहते हैं कुंठ प्राप्त अनुमति जपे नामे मुहम्मद बैकुंठ, यानी अगर जन्नत चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। आज ये उटंगा कहता है कि नबी को इल्मे गैब नहीं था। इस कम वक्त कम अक्ल से पूछो कि नबी का माना क्या, नबी का माना क्या होता। अरे नबी का माना ही है गैब की खबर देने वाला। अगर सिर्फ माने पे मतलब कर लिया होता, माने पे गौर कर लिया होता, तफसीर न देखता, तौजीह न देखता, तशरीह न देखता, सिर्फ लुगत में नबी का माना देख लिया होता तो इसकी गंदी जबान से इतना फोड़ा लफ्ज ना निकलता। मेरे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा की हकीकत रिफात नबूवत कमो बेस 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों की हकीकतों अजमत के बारे में बारहा सुनते रहते हो। कुरान से, हदीस से, फिक़ह के हवाले से दलाइल पेश किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस्लामी मियार और मैदान में मिलती हैं। लेकिन आइए आज हम चल करके कमो बेश तमाम अंबिया के बारे में, इनसे नहीं जो दाढ़ी वाले हैं, उनसे नहीं जो टोपी वाले हैं, उनसे नहीं जो रुकू सुजूद क़यामो क़ुऊद वाले हैं, उनसे पूछ लेते हैं जो चंदन का टीका लगाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं जो सर के ऊपर उनसे पूछ लेते हैं कि तुम्हारा ख्याल क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है। तो जब हिंदू धर्म की किताबों को हम छानते हैं, खंगालते हैं तो इनकी कदीमी किताबें 4 मिलती हैं। एक का नाम है अथर्ववेद, एक का नाम है ऋग्वेद, एक का नाम है यजुर्वेद, एक का नाम है सामवेद। और इन चारों किताबों को जो हमने खंगाल करके देखा तो इनके लेखकों ने, इनके राइटरों ने इसकी तफसीर लिखी है। वो तफसीर बट गई 18 पुराणों में। उन्हीं पुराणों में से एक पुराण है, पुराण वेद है। उस पुराण वेद के अंदर एक श्लोक है, एक चैप्टर है, उसको मैंने पढ़ा। उस लेखक ने ये लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन परा। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन परा। और इसी को जब मैंने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। मैंने कहा दूसरा कलमा बता, कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा तीसरा कलमा बता, कहा व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अब सुनो, बहारें आएगी लेकिन जहन को करीब करो, निगाहों को आले रसूल के चेहरे पे डालो।
और दिल को मुस्तफा की बारगाह में हाजिर कर दो, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। मैंने पुराण वेद के लेखक से पूछा, अरे पुराण वेद के लेखक तूने क्या लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो सुनिए, पुराण वेद का लेखक कहता है, यको जगदीश्वरा, जगदीश यानी अल्लाह, परवरदिगारे आलम, खालिके कायनात, एक है, एक है, एक है। फिर दूसरी बात उसने कही, यको जगत गुरु, इस जगत का गुरु एक है, संसार का चलाने वाले एक है, कायनात का हाकिम एक है, कायनात का हाकिम एक है। और आगे कहता है, सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार यानी पैगंबर आए हैं वो सबके सब सच्चे हैं। सर्व अवतार सत्य, अवतार हिंदी है, इसकी इंग्लिश मैसेंजर है और इसकी अरबी पैगंबर। इसकी अरबी पैगंबर, रसूल और नबी को कहते हैं। और बहुत उलूहियत, अजमत, शौकत, रिफात, बुलंदी का मियार ये पैगंबर का लफ्ज अपने दामन में समेट। तो सर्व अवतार सत्य, सब पैगंबर सच्चे थे। फिर उन पैगंबरों को किताबें मिली, हजरत मूसा को तौरेत मिली, हजरत दाऊद को ज़बूर मिली, हजरत ईसा को इंजील मिली, हजरत इब्राहिम को कुछ सुहफ मिले, हजरत आदम को सुहफ मिले, दूसरे पैगंबरों को सुहफ मिले। तो उनके बारे में पुराण वेद का लेखक कहता है, सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, उनके ऊपर जो किताबें नाजिल हुई वो सब सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, सच्ची, सब सच्ची है। ये कलमा पढ़ने वाला नहीं, टीका लगाने वाला कह रहा। सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, सब किताबें सच्ची हैं। फिर उसने जजमेंट दिया, फैसला किया। वो कह रहा है, समता सम्मलन प्रार्थना, आओ सब मिल करके एक खुदा की इबादत करें। उसने एक खुदा की तरफ बुलाया, एक रसूल की तरफ बुलाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। आज इन तलबा के वालिदैन बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाया और कुरान करीम का हाफिज बना करके इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मियार, इतना बड़ा वकार हासिल कर लिया जिसका कोई जवाब नहीं। कारी ताहिर अली साहब किबला अभी चंद साल इनको इदारा कायम किए हुए और उन चंद सालों में इतनी अजीम दौलत, इतना अजीम सरमाया आपके सामने पेश किया। ये इदारा, इसके पास ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई इसके नाम से दुकानें चलती हैं, बल्कि कौम के चंदे पे इस इदारे का इन्हिसार और इन्हितात है। लिहाजा मैं अपनी कौम से गुजारिश करूंगा कि मदरसे का लिंटर पढ़ना है, बरामदे की छत पढ़नी है, लिहाजा आप हजरात इनका ताउन करें।